निदेशक हाय हाय, शिक्षा निदेशक हाय हाय, शिक्षा निदेशक हाय हाय, शिक्षा निदेशक चोर है, शिक्षा निदेशक चोर है, चोरों का सरदार है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सेवा सुरक्षा बहाल करो, सेवा सुरक्षा बहाल करो। सरकार को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी आज फिर आप धरना प्रदर्शन कर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबका मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। सरकार को बार बार ज्ञापन दिया, हम लोग 6-7 महीना इंतजार भी किए कि सरकार अब मान जाएगी तब मान जाएगी। सरकार ने नहीं माना, जबकि ये सेवा सुरक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 में धारा 21 पहले से निहित थी। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई प्रबंधक किसी कर्मचारी को ज्वेलर्सवश, ईर्ष्यावश या धन उगाही के लिए उनको बर्खास्त करता था तो वो आगे चला जाता था अनुमोदन हो करके डियास के पास। यदि डियास भी उसको अप्रूव कर देता था तो ये आगे जाता था चयन बोर्ड के पास, चयन बोर्ड जांच कराता था। तब भी यदि कर्मचारी दोषी पाया जाता था तब उनकी सेवा समाप्त होती थी। किंतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 लागू होने के पश्चात हमारी धारा 21 समाप्त कर दी गई, जिसके कारण अब यदि प्रबंधक किसी भी कर्मचारी को उनकी सेवा को नोटिस दे देता है कि आप जो है आज अनुपस्थित थे, कार्य में लापरवाही किए और उनकी सेवा बर्खास्त कर देता है। धन उगाही के चक्कर में हमारे कई शिक्षकों को 10,000 15,000 मासिक बांध देता है कि आप अगर अपना 10-15,000 महीना हमको नहीं देंगे तो आपकी सेवा को हम समाप्त कर देंगे। इस तरह से वो किसी शिक्षक को बर्खास्त करेंगे और ये क्योंकि धन्ना सेठ होते हैं, रसूखदार होते हैं, इनका चलन होता है डियास के पास। अब डियास भी अगर अप्रूव कर दिया तो हमारे शिक्षक साथियों की सेवा ही समाप्त हो जाएगी, जिसकी सेवा सुरक्षा को चिंता को लेकर के आज ये जन सैलाब यहाँ उमड़ा है। अभी तक कोई अधिकारी मिलने आया आपसे या आपके कोई? बड़ी खेदजनक बात है, बहुत जो है खेद है कि दुख की बात है कि जो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय शिक्षा निदेशक जी, उनको क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, हम उन्हीं के पास आ सकते हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, उनको आना चाहिए था, हमारी समस्या को सुनना चाहिए था। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, हम पुरानी जो सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा हमको निहित मांग थी उसी को जुड़वाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरा स्वयं का मुद्दा है धारा 12 हटा देने से। जब पहले 50% पदोन्नति होती थी प्रवक्ता पद पे, अभी जो है पदोन्नति जब हो गई, विद्यालय ने अप्रूव कर दिया, अनुमोदन करने के बाद डियास के पास भेजा। अब ये जब जेडी के पास पहुंचा तो जेडी को कोई अधिकार नहीं, कुछ कहा ही नहीं गया कि जेडी के स्तर से पदोन्नति होगी या पदोन्नति नहीं होगी। इस तरह से सितंबर से फाइलें लटकी हुई पड़ी हैं और पद खाली चल रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। अब हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए, देश के नौनिहालों को बेफिजूल करने के लिए सरकार को पुनः शिक्षा सेवा चयन आयोग में धारा 21, धारा 12 और धारा 18 को निहित करना चाहिए। क्या रणनीति रहने वाली है? हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी चिंता व्यक्त करने, अपनी सेवा सुरक्षा वापस करने। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, फिर भी यदि नहीं मानती है संसदीय मूल्यांकन का हम बहिष्कार करेंगे।